हेलो दोस्तों, लोरी प्रसाद चैनल में आप सबका स्वागत है। कल का मेरा पार्ट 3 वीडियो छूट गया है। आज आप लोग के चौथा वीडियो आएगा, जो घटना चक्र, जो जीएस पॉइंटर का घटना चक्र है उसका हम करा रहे हैं। बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है उसके थ्रू, ठीक है। तो आज मेरा है, जो अगर वो लोग मेरा वीडियो नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा, तो ये बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। 300 में बिहार स्पेशल का यानी बिहार करेंट अफेयर्स करा चुके हैं, मेरा सारा प्ले लिस्ट में बना हुआ है। आज यह वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आप लोग के एग्ज़ाम देने से पहले मेरा सारा वीडियो देख कर जाइएगा। आप लोग के दावे के साथ कर रहे हैं कि आप लोग के 30% क्वेश्चन करेंट अफेयर्स और हिस्ट्री के घटना चक्र से पड़ेगा। अगला फिर ज्योग्राफी आएगा, मैंने बहुत सारा आते रहेगा, ठीक है। तो कल करा दिया 1857 में कहाँ तक, तो ध्यान देना है, हाँ ध्यान देना है कि यहाँ तक हम कल का करा दिए हैं। अब चलेंगे अगला में क्या बोला है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजलेहक खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1857 के विद्रोह को इस उर्दू कवि किसने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। किसने? तो मिर्ज़ा गालिब। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। बोला कि निम्नलिखित वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन बोला है ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत किसने नहीं किया था? ईस्ट इंडिया, तो हैदराबाद के निज़ाम ने बगावत नहीं किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के लिए खिलाफ बगावत नहीं किया था, तो हैदराबाद के निज़ाम ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन बोला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से बिहार का यह भाग अप्रभावित रहा था। कौन अप्रभावित रहा था? तो मुंगेर, बिहार के मुंगेर अप्रभावित रहा था। अगला क्वेश्चन बोला है कि 1857 के विद्रोह के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, वह कौन था? वासुदेव बलवंत फड़के। कौन था? तो वासुदेव बलवंत फड़के था। वासुदेव बलवंत फड़के। अगला बोला है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था बीडी सावरकर द्वारा। किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला में बोला है क्या 1857 के विद्रोह में किसने भाग लिया था? तो नाना साहेब कानपुर से लिए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मोहम्मद अहमदुल्ला कहाँ से लिए थे? मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जतीन महल दिल्ली से लिए थे, बेगम जतीन महल दिल्ली से। अगला में क्या क्वेश्चन बोला है, ध्यान देना है। 1857 से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। बोलेगा कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। बोलेगा कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन नहीं बनाया गया था। एक डायरेक्ट कोई भी निर्णय, कोई भी काम करना है तो संगठन के साथ करिएगा, तो इसका कमी था। अगला क्वेश्चन में ध्यान देना है। बोला है कथन क में बोला है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे, ठीक है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। कथन ए यानी क सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ये बात सही है। और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। अगला क्या क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने।
1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। अगला क्वेश्चन बोला कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। बी.डी. सावरकर। बोला है कि महारानी विक्टोरिया को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश टास्क के नियंत्रण लेने में घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। कब? तो 1 नवंबर 1858 को। अगला बोला कि कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन को भारतीय फौज एवं नौ गठन से संबंधित है? पील आयोग। कौन है? तो पील आयोग। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के, ठीक है, भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित? पील आयोग। अगला क्या क्वेश्चन बोला है? अगला क्वेश्चन है बोला है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर से। ठीक है, गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर से। अब अन्य जन आंदोलन, ध्यान देना है। बोला है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं, असामान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी, इसके लिए था। बोला है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण कौन थे? दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। अगला बोला है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन और चित्रण किया गया है, रचना किसने किया है? तो दीनबंधु मित्र ने किया है। अगला बोला है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ विद्रोह का उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है उसमें। आनंद मठ में किसके विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह। बोला है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या है? अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि बोला है कि मुंगेर बरहिया ताल का विरोध का उद्देश्य क्या था? तब बकास्त भूमि की वापसी की मांग। क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल का विरोध था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला बोला है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। कुका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने। अगला बोला है कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? करम शाह। पागल पंथ की स्थापना करम शाह। पागल पंथ की स्थापना करम शाह। फैराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। फैराजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला बोला है कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया गया था, जौनपुर के करामत अली ने। कौन किया था? तो जौनपुर के करामत अली ने। बोला कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में तायूनी दिन आयोग चलाया गया था, तो जौनपुर के करामत अली ने। अगला बोला है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था, वासुदेव बलवंत फड़के। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया गया, तो वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि बोला है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट में। कहाँ? तो पश्चिमी घाट में। अगला बोला है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंद विद्रोह था। मानव बलि पर अंग्रेजों के विद्रोह करने वाली खोंद विद्रोह था। अगला बोला कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। कहाँ क्षेत्र में? 1831 में नील विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह का नेतृत्व सिंहभूम क्षेत्र में। बोला है कि बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। बघेरा बड़ौदा में हुआ था। अगला बोला कि इस स्थान पर आदिवासियों ने खिलाफों का विद्रोह किया था। आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ कहाँ किया था? तो बिहार के क्षेत्र में। कहाँ? तो बिहार के क्षेत्र में। अगला बोला है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल, सिद्धू और कानू ने। संथाल विद्रोह हुआ था कब? 1855-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में। और संथाल के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू थे। बोला है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को। बोला है कि उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से। बोला है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा था। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा था। बोला है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1899 में। मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? 1899 में। अगले में बोला है क्या कि बोला है, हाँ, अगले में क्या बोला है
कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची का कार्य क्षेत्र उनका था। बोला कि बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे, धरती आबा का आबा बोलते थे। हौज विद्रोह 1820-21 के दौरान हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान। बोला कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? 1875 के दंगल के दक्कन के क्या का तत्काल था? अकाल की छाया महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर पर। अकाल की छाया महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर पर। अकाल की छाया महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर पर। अगला में क्या बोला है? अगला में बोला है कि 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। अगला बोला कि तेभागा आंदोलन 1946 से बंगाल में आरंभ हुआ था, किसान सभा के नेतृत्व में। कब हुआ था? तो किसान सभा के नेतृत्व में 1946 में बंगाल में तेभागा आंदोलन। अब अगला में चलेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास किसके द्वारा कैसे हुआ? ठीक है, तो अगला में बोला है कि सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। कौन किया था 1904 में? लॉर्ड कर्जन। अगला में बोला है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 में। बोला है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा इस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था 1904 में। इंडियन एक्ट यूनिवर्सिटी पारित किया गया 1904 में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है? अगले में बोला है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया है। कब? तो 1917 में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग नियुक्त किया है 1917 में। अगला बोला है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय गठित किया गया था। वे कौन थे? क्या देखिए 66वें एग्जाम में हुआ है। तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी के द्वारा विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। अगला बोला है कि वुड ने 1854 के प्रेषक के समय में लिखित कथन पर सत्य है। कौन कथन सत्य है? तो बोला इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। ये भी बात सही बोला है। अगला में चलेंगे हम। बोला है कि भारतीय प्रेस, ठीक है, भारतीय प्रेस का विकास कैसे हुआ? ध्यान देना है। बोला है कि 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। बोला है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने चालू किया था? तो तारकनाथ दास ने। बोला है कि अमृत बाजार पत्रिका स्थापना किया था शिशिर कुमार घोष ने। बोला है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ सब पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी। कौन नहीं जुड़ी हुई थी? क्रांतिकारियों के साथ पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी। तो यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी। बोला कि यह अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर कौन था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो लीडर पुस्तक का नाम था। अगला बोला कि निम्नलिखित अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। इंडियन नेशन का अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से होता था। अगला बोला कि बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया था, भीमराव अम्बेडकर ने। अगला बोला है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार का था द बिहार हिराल्ड। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था पटना से। अगला बोला है कि राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादकों के नाम से सही संयोजन है। तो जी सुब्रमण्यम, गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले। अब अगला चलेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में बोला है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के इस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो बुद्धिजीवी, उच्च नगरीय जातियाँ, उदार राजवाड़े। बुद्धिजीवी, उच्च नगरीय जातियाँ, उदार राजवाड़े। अगला बोला है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे?
भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अगला बोला है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। बोला है कि 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। बोला है कि 1893 के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। बोला है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 में। 1897 में। अगला में चलेंगे, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की क्या थी? पत्नी थी। बोला कि इस क्षेत्र में ग्रामीणों ने एका आंदोलन चलाया था। अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन चलाया था। कौन क्षेत्र में? एका आंदोलन अवध के क्षेत्र में। बोला कि दयानंद सरस्वती स्थापित किए थे आर्य समाज। दयानंद पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती ने। पुनः वेदों की ओर लौटो। अगला में क्या बोला है? अगला बोला कि षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता था आर्य समाज को। षड्यंत्रकारी संगठन आर्य समाज को। बोला कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। बोला कि प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। बोला कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, संशोधक समाज, प्रार्थना समाज में से कलानुरूप प्रथम कौन है? ब्रह्म समाज। 1828 में ब्रह्म समाज। बोला कि किसने 1873 में संशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले। अगला बोला कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम H.D. ब्लडवस्ट की। मैडम H.P. ब्लडवस्ट की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। बोला कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने। पूना सार्वजनिक सभा 1870 महादेव गोविंद रानाडे ने। आप लोग के दोस्त बता दे रहे हैं कि आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। मेरा दावा है कि आप लोग खाली सुनते सुनते आप लोग को याद भी हो जाएगा और BPSC निकल जाएगा। देख लीजिए सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसी में से देगा, सब निचोड़ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। बोला है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन में बोला है क्या कि बोला है कि किसने मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की? प्रस्तुत के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। नाडार। ठीक है, किसके अधिकार थे? नाडार। अगला में चलेंगे। अगला में ध्यान देना है क्या बोला है। अगला में बोला है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रामानुजाइद में सही संयोजन कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फुरनोदोजी। अगला बोला कि फैराजी आंदोलन चालू हुआ था हाजी शरियतुल्लाह ने। इसने चालू किया था फैराजी आंदोलन? तो हाजी शरियतुल्लाह ने। बोला है कि शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 में किसने किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 में तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था, शिवाजी थे। अगला में ध्यान देंगे। अगला में कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। कांग्रेस से पहले राजनीतिक संस्थाएं कौन थी? तो ध्यान देंगे। बोला कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बोला कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1876 में तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बोला है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला बोला कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय सिविल सर्विस से कब हटाए गए थे? तो 1874 में हटाए गए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, 1874 में। बोला कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की 1909 में, 1909 में। अगला बोला कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय। बोला है अगला कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में। अगला बोला है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी ने किया था। फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी ने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। बोला कि ब्रिटिश सावरकर ने महासभा के अध्यक्ष कब नियुक्त किए गए? 1937 में। ब्रिटिश सावरकर ने 1937 में
हिंदू महासभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। अब अगले वीडियो में आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर और आगे तक का क्वेश्चन मेरा आएगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दावे के साथ। वीडियो कोई छोटा बड़ा नहीं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए। मेरे पास बहुत सारा PDF पड़ा है, लेकिन वो सब PDF पर ध्यान नहीं दे। देखते हैं रियलिटी किस में है, किससे क्वेश्चन पढ़ने से पकड़ा जाएगा, आता है, उसी पर ध्यान देना है। देख लीजिए सारा हम आप लोग के प्रीवियस ईयर है, BPSC GS पॉइंटर का है, सब देखिए पूछा हुआ, एक एक लाइन में दिया है कब कब पूछा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, इतना ही रहने दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरा प्लेलिस्ट में BPSC के लिए चल रहा है वीडियो, आप लोग देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। जय हिंद, जय भारत।